सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में डाला है। अरे भाई तेरा क्या काम है भैया, तेरा क्या काम है? थोड़ा किस तरीके से सियासी घमासान के बीच इस वक्त की घटनाक्रम की ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार बढ़ते विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीर मेरी करो ना, पैच कराओ ना, मुझे पैच कराओ। तो देखिए आतिशी किस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंची है। शाजिया, सवाल मेरा यहाँ पर यह है, जिस तरीके से विपक्ष एक तरीके से लामबंद हुआ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद और उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा ये जा रहा है कि चुनाव में हरा ना सके इसलिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, इस पर क्या कहना है बीजेपी का? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, अजय माकन जी ने और उससे पहले कांग्रेस के नेताओं ने इसका पर्दाफाश किया था। ये कंप्लेंट लेकर गए थे और तब एलजी साहब ने इस पूरी पॉलिसी पर सवालिया निशान लगाए थे। तो अगर विपक्ष अब ये कह रहा है तो साफ जाहिर है कि भ्रष्टाचार की डोर जो है इन सबको जोड़े हुए है, वो गोंद है भ्रष्टाचार का। बावजूद इसके कि अजय माकन जो उनके ही नेता हैं, जो राहुल गांधी के साथ बैठे हुए थे, अकाउंट फ्रीज होने की बात कर रहे थे, उनको ही बस के नीचे डाल दिया है, उनका ही मजाक और उपहास हो गया है। और ये ऐसी पार्टी है कांग्रेस कि वो पार्टी जिसने इनको लगातार भ्रष्टाचारी बोला है और उनके सारा वोट बैंक को खाकर निगल कर थूक दिया है, उस पार्टी के अब तलवे इनको चाटने पड़ रहे हैं और अपने ही नेता के खिलाफ जाना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप सवाल पूछेंगी कि क्यों 12% प्रॉफिटरी हुई है, मुनाफाखोरी हुई है होलसेलर्स की, क्यों 185% होलसेलर्स को प्रॉफिट मार्जिन दिया गया है, क्यों 2063 करोड़ का नुकसान हुआ है एक्साइज को और राजस्व को, उसका जवाब नहीं मिलेगा ढेले भर का। हालांकि उसको नहीं मिलेगा जवाब। आप कह रही हैं, उन्हीं के तहत हमारे पास खबरें भी आ रही है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल से ईडी दफ्तर में ही सवाल जवाब किए जा रहे हैं। लेकिन विरोध प्रदर्शन की तस्वीर के बीच जासमीन, आप अपनी बात भी जरूर पूरी करिएगा। और ये बात जो अभी शाजिया इल्मी की तरफ से कही गई, मजबूत विपक्ष की आप बात करते हैं, भ्रष्टाचार की ये जो कड़ी है यही इन्हें मजबूत बनाती है। ये भ्रष्टाचार इस देश में हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो कौन तय करता है? कोर्ट तय करती है या शाजिया इल्मी तय करती है? क्योंकि अगर 2 साल से भाजपा के प्रवक्ता केवल आरोप और आरोप लगा रहे हैं, अब तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ, कोर्ट के डिसीजन तो दूर तक की मतलब वो सालों बाद आने वाला है, तो मतलब साफ है कि आपने सालों से, 1 साल से ऊपर हो गया, मनीष सिसोदिया को जेल में रखा है, अब अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, सबको जेल में रखा है और आपके पास अब तक एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई है। सवाल होता है कि ये किसका पैसा और कहां गया, इसका मैं अब जवाब देता हूं। अब तक दिल्ली की शराब नीति से अगर किसी को पैसा गया है वो बीजेपी को गया है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा दिखाता है। औरोबिंदा फार्मा नाम की एक कंपनी है जिसके हेड हैं शरत रेड्डी। 11 नवंबर 2022 को उनके यहाँ रेड होती है दिल्ली शराब नीति के केस में और उसके तुरंत बाद 5 दिन बाद ये लोग 25 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं और भाजपा को चंदा देते हैं। ये ठोस सबूत है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ये सार्वजनिक डेटा है। तो मतलब 25 करोड़ अगर दिल्ली की शराब नीति से किसी ने कमाया है तो वो भाजपा है। लेकिन आज ईडी भाजपा के दफ्तर नहीं खटखटा रही, उनके दरवाजे नहीं खटखटा रही है। एक ऐसी पार्टी जिसके पास उनके एक नए रुपए का कोई प्रूफ नहीं है, 500 रेड होने के बाद एक नेता के यहाँ एक नया रुपया उनको नहीं मिला है, उनको जाके जेल में डाल दिया। तो ये लोकतंत्र को खत्म करने वाली बात नहीं है तो और क्या है? मेरे ख्याल से देश के लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करे भाजपा। आपने ये तय कर लिया कि आप
चुनाव के मैदान में आके हमें नहीं पराजित कर सकते, इसलिए आपको ये सारे हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं। और यही हथकंडे मेरे ख्याल से चुनाव से भारत को ठीक रूस पहले और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लगातार आम आदमी पार्टी और विपक्ष के तमाम दल गैर कानूनी बता रहे हैं, उसे अवैध बता रहे हैं कि ये सही तरीके से नहीं किया गया। जो भी इस पूरे मामले में अब तक होता हुआ आ रहा है, समन्स को भी गलत बताया जा रहा था आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन जीत, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, इस वक्त अपने आसपास क्या कुछ आप देख रहे हैं? हमने देखा आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर किस तरीके से प्रदर्शन हुआ, जोरदार तरीके से तमाम बड़े नेता आम आदमी पार्टी के वहां पहुंचे और उन्हें डिटेन भी किया गया। और देखिए आम आदमी पार्टी जो लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनको फिलहाल यहाँ पर डिटेन कर ले जाया। इससे पहले सौरभ भारद्वाज को भी ले जाया गया था। कुल मिलाकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है बीजेपी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के, तो उसमें जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता थे उनको डिटेन कर लिया गया है। वीडियो की विजय के साथ जितेंद्र भाटी, मैं भारतवर्ष, दिल्ली।